Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 22, जिसका आज का हमारा टॉपिक है बहुभुजों का वर्गीकरण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। जैसा कि आपको पता है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो आसन शीशों को छोड़कर अन्य शीशों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। आइए हम निम्नलिखित बहुभुज की आकृतियों के विकर्णों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी पास जो एकदम बिल्कुल साथ वाले जो शीर्ष होते हैं, यानी जो पॉइंट होते हैं, उनको हमें नहीं ज्वाइन करना है, और बाकी सभी पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमें एक विकर्ण प्राप्त करता है, जिसे रेखाखंड कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुभुज की आकृति दी हुई है और उसका विकर्ण के साथ उसकी ड्राइंग बनाई हुई है। देखिए ये आकृति है, ये सिंपल आकृति है, और जब इसके विकर्ण बनाए इस तरीके से, देखिए हर लाइन को इसमें ज्वाइन किया हुआ है तो ये विकर्ण आ गया। ऐसे ही दूसरी फिगर में देखिए, इसको यहाँ से ज्वाइन करा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तीसरी फिगर में भी दो विकर्ण आए इसके, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। चौथी जो फिगर है आपकी, और उसमें इसमें इस तरीके से देखिए, या इस वाली फिगर को ध्यान से देखिए, इसको किया है ज्वाइन, फिर इसको किया हुआ है, इसको किया हुआ है, इसको किया हुआ है, ठीक है, इसको किया हुआ है ना, इस तरीके से किया हुआ है। ऐसे ही इसमें आपको खुद विकर्ण बना करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे, हर एक एंड से, यानी इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, उसके बाद इसको इस वाले से, फिर इसको इस वाले से, ठीक है, इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है इसको। ऐसे 6 फिगर में देखिए, इसमें इन सबको चारों को ज्वाइन कर दिया और अंदर भी ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये विकर्ण बन गए। अब हम आज सीखेंगे कि उत्तल बहुभुज क्या होते हैं। उत्तल बहुभुज को यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं इंग्लिश में इसको। बहुभुज की कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जिनके विकर्ण बहुभुज के अंतर्भाग यानी अंदर या भीतर में स्थित होते हैं। जिनके विकर्ण उस फिगर के अंदर बनते हैं उस ऐसे बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आकृति संख्या 1, 3 और 5। तो देखिए ये नंबर है 1, 3 और जो 5 है बच्चों, ये आपका उत्तल बहुभुज के उदाहरण हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन। बहुभुज जहाँ पर बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग से भी होकर गुजरते हैं, यानी आउटसाइड जो पॉलीगन आपको दिया हुआ है, पॉलीगन के बाहर भी अगर उसके विकर्ण गुजरते हैं होकर उसे, तो ऐसे चतुर्भुजों को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे आकृति 2, 4 और 6। देखिए आकृति जो 2, 4, 6 मैं आपको दिखा देती हूँ। आकृति 2 है बच्चों, ये वाला 4 और ये वाला 6, जिसमें देखिए बाहर से भी विकर्ण मिल रहे हैं ना, बाहर से भी मिल रहे हैं, तो इसको अवतल बहुभुज कहेंगे। इसके बाद है नीली रेखा से चिन्हित रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण हैं। क्या आपने कुछ अवलोकन किया? देखिए ये जितने भी हैं ये विकर्ण हैं बेटा बहुभुज के। बहुभुजों का वर्गीकरण हम एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब आप समझ रहे हैं कि सारी भुजाएं क्या होंगी, इसकी समान होगी। एक समभुज समान भुजाओं वाला एक समकोणिक, एक समान कोणों वाला होता है, यानी कोण भी समान होते हैं सारे और भुजाएं भी समान होती हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समछठभुज आदि। और अगर आप ये फिगर देखेंगे तो देखिए ये और ये जो चारों उदाहरण हैं बच्चे आपके समबहुभुज के उदाहरण हैं, यानी रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बाद है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में कुछ भुजाएं कुछ कोण ही समान होते हैं, यानी सारी कुछ कोण बराबर होंगे और कुछ नहीं, या फिर सभी कोण असमान होते हैं, या फिर सभी भुजाएं असमान होती हैं। एग्जाम्पल देखिए ये तीनों चारों फिगर जो हैं ये विषम बहुभुज की हैं, क्योंकि इनकी साइड्स जो हैं वो कुछ ना कुछ जो ऐसी हैं जो कि बराबर नहीं हैं। तो बच्चे अब प्रश्न नंबर 1 करते हैं। थोड़ा सा जूम करूँगी इसको मैं आप लोगों के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी आकृति उत्तल या अवतल बहुभुज है? ठीक है, तो आपको बताना है उत्तल है या अवतल है। तो उत्तल बहुभुज जो है वो उसके विकर्ण हैं सभी अंदर बनेंगे,
तो ये वाला उत्तल नहीं है बच्चों, ये वाला अवतल है, क्योंकि देखिए इसके बाहर भी बन रहे हैं ना विकर्ण, तो इसका आंसर अवतल बहुभुज कर दीजिए, अवतल बहुभुज। इसके सारे विकर्ण अंदर बनेंगे बच्चों, तो ये हो गया आपका उत्तल। तो देखिए बच्चों, इसके जो सारे विकर्ण हैं इसके अंदर बन रहे हैं, तो ये हो गया आपका उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। इस वाले के देखिए विकर्ण बाहर बन रहे हैं, तो ये हो गया आपका अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ऐसे इस वाले के इसके अंदर बन रहे हैं, तो ये हो गया आपका उत्तल बहुभुज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। इसको स्क्रीन को क्लियर करती हूँ मैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सी आकृति सम या विषम बहुभुज है। सम बहुभुज का मतलब हुआ बच्चे जिसकी सारी बराबर होंगी। तो ये वाली अगर आप फिगर देखें तो ये पहले वाली देखिए सारी बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो ये हो गई आपकी विषम बहुभुज। लिख लीजिए इस पर विषम बहुभुज। ये वाली सारी आपको बराबर दिख रही हैं, तो ये हो गया आपका सम बहुभुज। ये वाली भी बराबर नहीं है, देखिए छोटी है ये बड़ी है, तो ये है विषम बहुभुज, विषम बहुभुज। लेकिन ये वाली सारी बराबर है, तो ये है आपका सम बहुभुज। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका डन हो गया। अब हम साइड में जो प्रश्न दिए हुए हैं आओ करे में वो वाला करते हैं। चलिए इसको क्लीन करती हूँ स्क्रीन को। ये वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए आओ बनाएं, ड्रॉ करना है बच्चों एक विषम पंचभुज, उसके विकर्णों के साथ बनाएं। तो एक विषम पंचभुज बनाना है, यानी आपको साइड्स तो 5 रखनी है, लेकिन एक साइड बच्चे छोटी रख दीजिएगा इस तरीके की। देखिए छोटी रखने से क्या होगा कि ये विषम है, ये बराबर नहीं है ना, सम नहीं है, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए A B C D और ये हो गया E। इसके विकर्णों को मिला दीजिए, दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये वाला ये बन गया स्टार। ठीक है, तो ये है आपका आंसर नंबर 1 की ड्राइंग है, ये इस वाले की। अब दूसरे की बनाते हैं, प्रश्न आंसर नंबर 2 करते हैं। चलिए इसको ड्रॉ कर लिया है आपने, तो अब बनाएंगे एक अवतल षटभुज। षटभुज का मतलब है 6 भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन अवतल अवतल बनाना है। तो अवतल यानी आपका अंदर की तरफ बनाना है, जिसके विकर्ण बाहर भी मिलते हों। ठीक है, तो इस तरीके का बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, और कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 हो गई, तो 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं और 6 ये हो गई, 3 4 5 6 साइड्स हो गई बच्चों। उसका नाम दे दीजिए A B C D E और ये हो गया आपका F। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर आपका। अब बनाएंगे जो आंसर नंबर 2 है बच्चों, ये अब हम करेंगे एक उत्तल चतुर्भुज बनाना है। तो उत्तल चतुर्भुज के लिए आप सिंपली ऐसे बना दीजिए एक, ये उत्तल चतुर्भुज हो गया ये आपका A B C D। दिस इज़ योर आंसर नंबर 3। ठीक है, अब बनाना है हमें एक सम षटभुज बनाना है। सम षटभुज के लिए बच्चों आपके पास ये दिया हुआ है ये, तो ये वाली फिगर बनानी है आपको आंसर नंबर 4 में। 1 2 3 4 5 6 भुजाएं है ना, सम षटभुज बनाना था, यानी सब बराबर बनाना था, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।